टीआरए के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त गुरुजन वृंद और मेरे छोटे बड़े साथियों, प्रणाम। देश अपनी आजादी के 76 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर मैं आप सबके समक्ष अपने चंद विचार प्रकट करने जा रहा हूं। विविध वर्णीय संस्कृतियों वाला हमारा प्यारा भारत, जिसे पूर्व में सोने की चिड़िया और ना जाने किन किन नामों से जाना गया, जो देश गांधी गौतम का देश है, जिस देश में स्वामी विवेकानंद और भगवान महावीर जैसे महान विभूतियों ने जन्म लिया, उत्तर में हिमालय जिसकी रक्षा करता है और गंगा कलकल करती मैदानों से प्रवाहित होती है, जिस देश में ज्ञान हेतु दर्शन शब्द का अन्वेषण किया गया, हम उस भारत देश के निवासी हैं, ये जानकर हमें अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है। राष्ट्र अपनी आजादी के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। समूचे देश में अनेक स्तर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सारे देश में उमंग छाई हुई है। अथक प्रयास, महान त्याग और तपस्या से प्राप्त आजादी तक का सफर इतना आसान नहीं था। इस पावन दिन पर हम याद कर रहे हैं शौर्य और पराक्रम के शिखर पुरुषों को, जिनके अभूतपूर्व संघर्ष की वजह से हम और आप सब इन गौरवमय क्षणों के साक्षी बन पा रहे हैं। यूं तो भारत पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, जैसे हुड़, शक, डच, फ्रांसीसी और मुगल जिनका शासनकाल लगभग 200 वर्षों तक रहा। लेकिन जब भी देश में सबसे क्रूरतम शासनकाल की बात आएगी तो नाम आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का, जो कि आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन व्यवसायी बन बैठे और देश के आम जनमानस की इच्छाओं को धता बताते हुए अमानवीय और निरंकुश शासन थोप दिया। लेकिन हमारा देश अगर ईश्वर भी अवतरित हुए तो वो भी भारत में हुए। वो देश भाटा कैसे, दिखता कैसे, स्वतंत्रता हेतु छोटी छोटी कोशिशें प्रारंभ हो गई और आजादी की जोत दीप्तमान हो उठी। और आजादी की ये जोत परिवर्तित हुई साल 1857 की क्रांति के रूप में। मेरठ बैरकपुर सैन्य छावनी से उठा विवाद विद्रोह का रूप लेता गया, क्योंकि ये कोई आंशिक विद्रोह नहीं था, ये बिगुल था 1857 की क्रांति का, जिसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया। जैसे जब ये क्रांति मेरठ पहुंची तो इसका नेतृत्व किया मंगल पांडे ने, जब ये क्रांति कानपुर पहुंची तो इसका नेतृत्व किया नाना साहेब ने, और जब ये क्रांति झांसी पहुंची तो इसका नेतृत्व किया भारत की नारीत्व शक्ति की प्रतीक वीर सिंह महारानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को देश भर में व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। जाति, धर्म, लिंग आदि सबसे ऊपर उठकर आजादी के प्रथम संग्राम में समाज के हर एक तबके ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के पांव भारत से उठने लगे। क्रांति इतनी विशाल थी कि अंग्रेजों को तार भेजकर ब्रिटेन से और अधिक फौजी टुकड़ियां मंगानी पड़ी और इस तरह से उन्होंने इस क्रांति को दबा दिया और नवंबर 1858 आते आते देश ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस क्रांति के दबने के पश्चात वतन पर सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानी नहीं आए। भारत महान तपस्वियों, त्यागियों और पराक्रमियों की भूमि है। आगे भी क्रांतिकारी आते रहे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पूज्य बापू, जिनके नेतृत्व में साल 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सबने अवज्ञा आंदोलन और अंत में साल 1942 का निर्णयकारी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति के भी रूप में जानते हैं। बापू के दिए गए नारे करो या मरो ने आंदोलन की चिंगारी को देश के जन जन तक पहुंचाया। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक देश का आम जनमानस आंदोलित व जागृत हो उठा। विशेषकर भारत का युवा वर्ग निश्चित रूप से साल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। और इस तरह से 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि, जब आधी दुनिया नींद के आगोश में थी, तब भारत सैकड़ों वर्ष पुरानी गुलामी की जंजीरों को खंड खंड कर आजादी के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुका था। भयानक विभेदता और रक्त रंजित विभाजन के पश्चात देश के अपने लक्ष्य थे, अपने अलग पैमाने थे, बहुत ही ढेर सारी आकांक्षाएं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारतीय एकता के सूत्रधार कहे जाने वाले प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। देश ने दृढ़ निश्चय से भरा प्रथम विश्वसनीय कदम बढ़ाया जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद
26 नवंबर 1949 को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर पूर्ण हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत ने दुनिया के महानतम संविधान को अंगीकृत किया और फिर शुरू हुई भारत के विकास की ऊंची उड़ान। आज देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है। भारत की विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में कोई सानी नहीं है। भारत की सैन्य ताकत का भी विश्व भर में कोई जवाब नहीं है। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने के जिस पथ पर अग्रसर है, आगे चलकर देश अपनी विकास की धमक से समूचे विश्व को गुंजायमान करने की क्षमता रखता है। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो वीर हुए उन वीरों का कर वीर करूं गुणगान। जो वीर हुए उन वीरों का कर वीर करूं गुणगान। कर जोड़ के करता वंदन तेरा सदा में हिंदुस्तान। कर जोड़ के करता वंदन तेरा सदा में हिंदुस्तान। आप सबको मेरी तरफ से 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।